वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 मई 2025 और 8 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान, पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा जो पत्रकारिता क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, और पहला मानव युक्त मिशन वर्ष 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ, पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, पूरे एकदम ताज़ा न्यूज़ के साथ। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड किस राज्य में लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच में स्थापित किया जाएगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश। 5 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने किन दो शहरों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना को मंजूरी दी? कोटा और पुरी में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2023 में मानव विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर? 130वां स्थान। आईएनएस शारदा किस देश के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लेने के लिए 4 मई 2025 को पहुंचा? मालदीव। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी प्रणाली की सफलतापूर्वक लड़ाकू फायरिंग की? तो ये मल्टी इनोफ्लेक्स ग्राउंड माइन। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 10 से 31 मई 2025 के बीच भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तेलंगाना। भारत की पहली एडू सिटी किस स्थान पर विकसित की जाएगी? मुंबई। और सुधीरमन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीतकर विश्व बैडमिंटन में अपना वर्चस्व स्थापित किया? तो ये जीता है चीन देश ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी वार्षिक करंट 2025 की अपनी 2025 की टेस्ट सीरीज है मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिल चुकी है। तो अप्रैल महीने की पीडीएफ मिल गई, अप्रैल महीने का टेस्ट मिल गया और अप्रैल महीने की यूट्यूब पर आपको क्लास है मंथली मिल चुकी। ये आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ में आपको 2024 का करंट भी आपको पीडीएफ वगैरह साथ में फ्री दी जा रही है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी जितने भी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था? क्या बात है भी, आप सब जानते हो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा है? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था मई 2025 को। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। ये 9 ठिकाने थे पाकिस्तान के और 9 ठिकानों पर रात के लगभग 1 बजे ये हमला किया गया था और इसका नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन सिंदूर। देखो, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद किया गया था। यह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। तो तारीख याद रखना, 6 मई 2025। और कहाँ पर है? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। तो इसका क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हो बढ़िया तरीके से क्या चल रहा है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 में किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता जिसका श्रेय डग मिल्स को दिया गया है? तो अभी ताज़ा पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। ये अलग अलग श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड मिलता है। पूरी डिटेल बताऊंगा बढ़िया तरीके से। तो न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूयॉर्क टाइम्स है, उनने 2025 के अंदर किस श्रेणी के अंदर पुलित्जर पुरस्कार जीता जिसका श्रेय किसको जाता है? डग मिल्स को दिया
गया है। तो किस श्रेणी में जीता? ये जीता है ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। किसमें? ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी की श्रेणी के अंदर है। टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार है जीता है। अब देखो पूरी डिटेल। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है, जो पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। द न्यूयॉर्क टाइम्स इस वर्ष का शीर्ष विजेता बना है और इस अखबार ने कुल 4 प्रमुख पुरस्कार अपने नाम है। यानी कि जो द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार है ना, इसने अब की बार है 4 पुरस्कार अपने नाम कर लिए। इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों को ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार है मिला है। अब पूछा जा सकता है कि ट्रंप की हत्या के प्रयास के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला? तो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग को पुरस्कार मिला। अब देखो किस किस श्रेणी में किसको मिला। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक सेवा में। तो कविता सुराना, लिजी प्रेसर, क्रेस रंड्रा, जारा मिलिको और स्ट्रेटी क्रेंट्रीज। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जितनी है, बस मोटी मोटी चीज़ें आपको याद करनी है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को दिया गया। खोजी रिपोर्टिंग में राइटर स्टाफ फेंटेनाइल एक्सप्रेस को। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग आजम अहमद, क्रिस्टिना गोल्डबाम और मैथ्यू एकिंग्स। स्थानीय रिपोर्टिंग एलिसा जू, निक थियम और जेसिका गेलागर। हालांकि इतना डिटेल से प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक बार चीज़ें ये करवा देता हूँ। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ एलन मस्क जांच के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग डेक्लोन वॉल्स और NYT स्टाफ सूडान संघर्ष के लिए। फीचर लेखन में मार्क वोरेन को दिया गया था एस्क्वायर के लिए। इसके अलावा टिप्पणी के लिए मोसाब अबू तोहा द न्यू यार्कर के लिए। आलोचना के लिए अलेक्जेंड्रा लांगे। संपादकीय लेखन के लिए राज माकंड एंड टीम के। और सचित्र रिपोर्टिंग द एन टेलनस। ये अलग अलग श्रेणियों के अंदर इतनी सारी श्रेणी हैं, जो अलग अलग श्रेणियों के अंदर ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अब चीज़ें एक तो आपको मैं बता देता हूँ, एक तो मैंने ये 2 चीज़ें आपको बताई है और एक ये पढ़ लेना कि ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में ट्रंप की हत्या के प्रयास के लिए पुलित्जर पुरस्कार है मिला है। ये चीज़ें बस इतनी याद रखनी है, बाकी मेन ये चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला मानवयुक्त अभियान किस वर्ष की शुरुआत में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है? तो ताज़ा गजब का प्रश्न है। तो गगनयान जो है उसका अंतिम चरण है और ये अब लॉन्च किया जाएगा 2027 की पहली तिमाही में। कब है? 2027 की पहली तिमाही के अंदर गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो मानव अंतरिक्ष मिशन है और ये पहला मानवयुक्त अभियान है। और कब लॉन्च होगा? 2027 की पहली तिमाही में। घोषणा 6 मई 2025 को हो चुकी है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने घोषणा कर दी और गगनयान मिशन अब अपने अंतिम विकास चरण में पहुंच चुका है और पहला मानवयुक्त मिशन है वो वर्ष 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया। लेकिन पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अंतिम चरण में इसका विकास हो गया और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों चीज़ें मैंने बार बार बताई है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल 2025 की आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? ये सारी चीज़ें मैंने अब पीछे 2 से 3 दिन हो गए लगातार आपको मैं आर्थिक समीक्षा के इकोनॉमी के प्रश्न आ रहे हैं। इसमें क्या है? भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। किसको? देश को पीछे छोड़कर है, जापान को पीछे छोड़कर। किसको छोड़ा है? जापान को पीछे छोड़ते हुए। देखो भारत का जीडीपी अब 2025 के अंदर बात करें तो भारत की जीडीपी है $4187.02 बिलियन अरब डॉलर है और जापान की जीडीपी है 2025 में $4186.43 अरब बिलियन डॉलर। ठीक है, अब 186 इनकी है, उनकी 187 है भारत की। भारत की रैंक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब देखो विकास दर की बात करें 2025 में होगी 6.2%। विकास दर 2026 में कितनी होगी? 6.3। और अनुमानित जीडीपी देखो 2027 में अनुमान है 5 ट्रिलियन का और 2030 के अंदर अनुमान है 6.8
ट्रिलियन का, यानी कि इसने जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ना उसने अनुमान लगाया इतना। और इसके अलावा सबसे टॉप पर है अमेरिका 30.5 ट्रिलियन डॉलर और 2 नंबर पे है चीन 19.2 ट्रिलियन। यानी कि पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का, और इसके अलावा चौथा स्थान आ गया किसका, भारत का। और तीसरा स्थान पूछे तो जर्मनी है, तीसरा स्थान पूछे स्थान आ गया जर्मनी का, और पांचवा स्थान आ गया जापान का। तो ये इकोनॉमी का प्रश्न है, ये आंकड़े हैं, इनको बढ़िया तरीके से बस घोट लेना। रोहित शर्मा ने हाल में किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल में रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से जाने जाने वाले, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले, तो इनका नाम रोहित शर्मा, तो इन्होंने अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी हुई। किससे? टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले रोहित शर्मा, इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी। तो रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। T20 से पहले ही संन्यास ले चुके रोहित शर्मा वनडे खेलना जारी रखेंगे, यानी कि वनडे तो खेलेंगे, T20 से ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रोहित शर्मा का टेस्ट करियर देखें तो टोटल इन्होंने 67 मैच खेले, रन कितने हैं 4301, और इनका औसत है 40.57 है इनका औसत रहा। अच्छी तरीके से याद कर लेना, हिटमैन के नाम से जानते हैं इनको। होक AI 360 किस देश की कंपनी है जिसने भारत ने निगरानी तकनीक के लिए समझौता किया है? आजकल ये समझौते वगैरह बड़े गजब के प्रश्न आते हैं। तो होक AI 360 किस देश की कंपनी है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की, और इसने भारत ने निगरानी तकनीक के लिए एक समझौता किया इस कंपनी के साथ। तो किस देश की है? अमेरिका की। तो भारत ने होक AI 360 से अत्याधुनिक निगरानी तकनीक के लिए 131 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। याद रखना आंकड़ा कितना है, 131 मिलियन डॉलर का। और ये किस देश की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी के साथ में ये समझौता किया। इस सौदे का उद्देश्य है कि भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत कराना। क्या है? भारत की जो समुद्री सुरक्षा है उसको मजबूत बनाना। यह तकनीक भारत को डार्क शिप्स, यानी कि जो ट्रैकिंग से बचने की कोशिश करती है, उसका पता लगाने की क्षमता प्रदान करेगी। डार्क शिप्स का मतलब है, शिप्स होते हैं जहाज वगैरह समुद्री के लिए, यानी कि ट्रैकिंग से बचने की जो कोशिश करती है उसके लिए ये काम करेगा होक AI 360। अमेरिका इसका प्रयोग कर रहा है, लेकिन अब भारत ने भी इसके लिए समझौता कर लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली के एक ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। यह नया केंद्र किस स्थान पर स्थित होगा? ये भारत का जो केंद्रीय अपना शिक्षा मंत्रालय है उसने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली के एक ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी। और इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? गांधीनगर गिफ्ट सिटी केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है? गांधीनगर गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। देखो उद्देश्य क्या है? भारत में व्यापार शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना, ये उद्देश्य है। फैसला, शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के एक नए ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी। और ये नया केंद्र है वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में गांधीनगर के अंदर स्थापित किया जाएगा। जो नया केंद्र है वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थापित होगा। संस्था भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली द्वारा ये संचालित किया जाएगा। अब बता देता हूँ, अपने शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान है, और वर्तमान में विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। रूस ने किस भारतीय नेता और विमान चालक के सम्मान में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? किस देश ने? रूस ने। तो किसके स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? किसके सम्मान में? ये किया है बिजू पटनायक। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये पहले उड़ीसा के CM हुआ करते थे बिजू पटनायक। तो उनके एक भारतीय नेता और विमान चालक है, इनके सम्मान में नई दिल्ली के अंदर अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है रूस ने। किसके सम्मान में? बिजू पटनायक के सम्मान में। तो रूस ने महान भारतीय नेता और विमान चालक बिजू पटनायक को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया। यह सम्मान उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के स्टालिनग्राद युद्ध के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिए, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध काल के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसलिए उनको ये सम्मान दिया गया। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है? भारतीय खिलाड़ी अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंदन प्रदावदी ने बैंकॉक में WTT यूथ स्टार
कंटेंडर में अंडर 19 पुरुषों का युगल खिताब जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि भारतीय खिलाड़ी है, एक तो अंकुर भट्टाचार्य और दूसरा है अभिनंद प्रादवी। इन्होंने बैंकॉक के अंदर आयोजित हुई थी WTT यूथ स्टार कंटेंडर में अंडर 19 पुरुषों का युगल खिताब इन्होंने जीत लिया। पहला पॉइंट। दूसरा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करेगी। यानी कि 5 मई है, उन्होंने घोषणा कर दी कि 5 मई को अब क्या है, व्यापारी दिवस घोषित किया जाएगा। यह व्यापारी दिवस 5 मई को तमिलनाडु के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली, तो ये मिली है 151वीं रैंक मिली है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस भारतीय शहर की कंपनी ने AI सक्षम गोल्ड मेलेटिंग ATM लॉन्च किया है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, और किस शहर की कंपनी है, उसका कंपनी का नाम भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास अच्छे तरीके से। और बहुत से साथी इंतजार कर रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड मिशन 2.0 बुक कब आ रही है, तो ये आज से अपने आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो सकता है आज तो जयपुर में उपलब्ध हो जाएगी और कल से संपूर्ण बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। ये है अपनी मिशन 1.0 और ये 2.0 आज से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो भी। 80 580 22 001 पर ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके इस बुक को आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर मंगवा सकते हो। और डाक का खर्चा कितना रहेगा, 140 रुपये। फुल व्याख्याता मिशन 2.0 टॉपिक वाइज जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो करंट के टॉपिक हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बुक है, पूरा डाटा आपको मिलेगा। बाकी कल आपको नानक क्लासेस पर इसका जो है वीडियो दे दिया, डेमो करवा दिया, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यह बुक जरूर लेना, आपके लिए रामबाण साबित होगी यह बुक। ये आज की थी क्लास। बाकी अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट की अलग से, और 15 मेगा टेस्ट की अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। 5 मेगा टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो गए भी। और इसके अलावा भारत राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर वाहन चालक पटवार के लिए ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर और कंटिन्यू, लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। मेहनत करो, अच्छी तरीके से पढ़ो, बस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।